झारखंड यूथ फोर्स के प्रधान महासचिव रंजीत कुमार मंडल जमुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत केंदुआ में वर्तमान समय में इनकी पत्नी यहां की मुखिया हैं। इनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 के तहत हुए कैंपेन और मतदान को लेकर। याद रहे कि कल दिनांक 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2024 के तहत हुए मतदान के बाद मतगणना होने जा रहा है और कल जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो आने वाला है। सियासी गलियारों में तरह तरह के अटकलें और खबरों, साथ ही साथ रायशुमारी का जो दौर है वो काफी गर्म है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लोग कयास लगाने में जुटे हुए हैं। इस बीच सीधा बात करेंगे रंजीत मंडल से और लेंगे इनकी प्रतिक्रिया। बताना चाहेंगे कि रंजीत मंडल कभी पूर्व विधायक और वर्तमान जेएमएम प्रत्याशी केदार हाजरा के काफी करीबी माने जाते थे। वर्तमान स्थिति क्या है, सीधी बात करते हैं। आइए रंजीत जी, इस साक्षात्कार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि केदार हाजरा के साथ कभी आपका बहुत नजदीकी संबंध रहा करता था, बहुत करीबी थे उनके आप। अभी वर्तमान क्या स्थिति है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वर्तमान स्थिति हम बताना चाहेंगे कि जब से यहाँ जमुआ विधानसभा की स्थिति मतलब उसमें बहुत उलटफेर हुई। जो कांग्रेस में थी वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी में जो थे वो इंडिया गठबंधन में चले गए, जेएमएम में। तो बड़ा दिलचस्प रहा इस बार और मुकाबला बड़ा टक्कर का रहा दोनों के बीच में। और कहीं न कहीं चुनाव के बाद मेरी पत्नी मुखिया है तो कहीं न कहीं सारे मुखियागण से लगभग 400 बूथ से हम लोग कनेक्टेड थे और लगभग सबसे जानकारियां हम लोग प्राप्त किए। और हमारे अनुसार जैसे यहाँ मुस्लिम वोटर तो 100% जेएमएम के साथ थी। और सबसे बड़ा दिलचस्प बात है कि हिंदू लोग 55 से 60% वोट किए और मुस्लिम लोग अपने बूथ में 80 से 85% वोट किए। और इसका फायदा केदार हाजरा जी को मिलता दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या कम है, जिसके वजह से हमारा मानना है कि लगभग जैसे 60 से 62 हजार वोट उनका है। और उसमें हम एक मेरा अनुमान है कि लगभग 35 से 40 हजार वोट मुस्लिम वोट उनको मिला और लगभग 20 से 25 हजार वोट उन्होंने इधर बाकी अदर जाति का मिला। उस हिसाब से आपका 40, 20, 60, 65 हजार, 70 हजार के आसपास जाता है। लेकिन यहाँ मजबूत प्रत्याशी दो ही थे। यहाँ आपका कैची छाप से आपका रोहित दास जी जेल केएम से थे, लेकिन बहुत बड़ा असर उनका नहीं दिखा। एक अनुमानित 8 से 10 हजार वोट उनको आया होगा। तो उस हिसाब से 75-10-85 होते हैं और 60% वोट हुई है तो लगभग 1,80,000 वोट हुई है। यहाँ पे मेरा एक अनुमान है कि 1,80,000 समथिंग वोट हुई है। 80 से 85 हजार उसमें से आप ये दोनों को ये कर सकते हैं। उसमें से और अदर जो खड़े थे, जैसे 8 प्रत्याशी खड़े थे तो उसमें से 3 का मैं बता दिया, 2 का। तीसरा आपका भाजपा बच जाती है लगभग 1 लाख के समथिंग, चूंकि 10-15 हजार वोट और इधर उधर सब में कटा होगा तो 90 से 1 लाख के आसपास भाजपा को वोट आती दिख रही है। उस हिसाब से कहीं समस्या तो नहीं दिख रहा है मंजू देवी जी को, ये मेरा मानना है। बहुत ही बढ़िया गणित आपने बताया है और जो विश्लेषण आपने किया है उसके अनुसार मंजू कुमारी और केदार हाजरा
के पक्ष में यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुआ है और वोटिंग के बाद का जो एनालिसिस है, समीकरण है या फिर विश्लेषण है, वो कहीं ना कहीं मंजू कुमारी जो है वो अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आ रही है। लेकिन जीत और हार का जो मतलब अंतर है वो हमको लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जीत और हार जो है वो महज 8-10 हजार मतों से ही होने जा रहा है लगता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि JLKM से रोहित जी कितना वोट काट पाए हैं, क्योंकि जितना भी वोट काटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का वोट काटा है। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित जी जो कि JLKM के प्रत्याशी हैं, कैंची छाप, उनको मुस्लिमों ने वोट बिल्कुल नहीं दिया। मुश्किल से 2%। 2% वोट उनको मुस्लिमों ने भी दिया है। क्योंकि मैं अगल बगल के बूथ के हिसाब से मैं जो कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, उस हिसाब से मतलब 2 से 3% उनको वोट किया है और पूरा का पूरा वो भाजपा का वोट काटा है। रोहित दास ने जो भी वोट प्राप्त किया है वो कुल वोट जो है वो बीजेपी का ही था। 100% बीजेपी का वोट काटा है। तो रोहित जी जो भी वोट लाएंगे समझिए कि वो बीजेपी का वोट ला रहे हैं और कहीं ना कहीं केदार हाजरा को उससे बेनिफिट हो रहा है। जी बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है। इसलिए मंजू देवी जी मेरे अनुमान से वो जीत रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा फासला नहीं रहेगा भी तो जिस हिसाब से वो जितना काटे होंगे उतना उनका कम होगा फासला। तो फिर भी आप पहले पायदान पर मंजू कुमारी को ही रख रहे हैं। जी। दूसरे नंबर पर केदार हाजरा जी। और तीसरे नंबर पर JLKM के रोहित दास जी। गिरिडीह के 6 विधानसभा कुल सीट हैं, उनमें जमुआ पर आपने जो बातें कही है, तो ये जो आपका विश्लेषण है ये किस पर आधारित है? क्या आपने पूरे बूथों पर विजिट किया है, बूथों के लोगों से कांटेक्ट किया है, जो जानकार हैं उनसे बातचीत की है और फिर जानकारी हासिल करने के बाद, प्राप्त करने के बाद ये बातें कह रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि राशन को लेकर के झारखंड यूथ फोर्स हमारा जो ये संगठन बनाया गया, राशन क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लगभग 10 से 12 हजार की संख्या में हम लोग जमुआ ब्लॉक को घेरने का काम किए थे, जिसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा था राशन, जो 20,384 क्विंटल राशन का गबन हुआ था यहाँ से। तो कहीं न कहीं हम लोगों का मांग था कि या फिर वो राशन ला करके आप कार्डधारियों के बीच में बांटिए या फिर उन लोगों को सजा होनी चाहिए। इसको लेकर अल्टीमेटम हम लोग 20 दिन पहले दिए थे, सभी को, जिला तक के आला अधिकारी को दिए थे, लेकिन वो मांग जब पूरी नहीं हुई थी तो हम लोगों ने भारी संख्या में जाकर के घेरने का काम किया था ब्लॉक को, और उसमें हम लोग अनशन पर भी गए थे, जो 86 घंटे तक एक बूंद पानी का भी ग्रहण नहीं किए थे और मांगे लगभग पूरी हुई थी और राशन काफी हद तक सुधरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ये हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, और जब इतनी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े थे तो लोगों की नजर हमारे ऊपर थी। क्योंकि हाजरा जी भी हमसे थोड़ा सा अनबन हुई थी, उसके बावजूद हमारे घर में लगभग 2 घंटे आकर के बैठे थे। तो उन्हें उम्मीद थी कि झारखंड यूथ फोर्स के तमाम पदाधिकारी या फिर वोटर, आखिर मेरा गैर राजनीतिक संगठन है लेकिन हमको वोट तो किन्हीं को करना है ना, तो उसके मद्देनजर देखते हुए उन लोगों ने एक मतलब कड़ी नजर रखी थी हम लोगों के ऊपर कि किनको वोट करना है, करेंगे। तो उस हिसाब से हमें आंकड़ा मिलता गया, लोग हमसे जुड़े रहे, चाहे प्रत्याशी हो या वोटर, सब के सब जुड़े रहे और पूछते रहे कि आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं, किनके तरफ है, किनको जा रहा है। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र से फोन आता रहा, जब से वोटिंग हुई उससे भी, उसके पहले भी सबने जायजा लेता रहा और मैं भी, आदान प्रदान होता ही रहा। उस नजर से हम ये आंकड़ा को तैयार किए थे। तो जो इंफॉर्मेशंस आपके पास आए, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस हुए, विभिन्न क्षेत्रों से जो जानकारियां आपके पास आई, उन सभी जानकारियों को और आपने स्वयं जो विजिट करके देखा, इसको मिलाकर एक जो विश्लेषण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके अनुसार जमुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंजू कुमारी जो है वो जीत रही है। जी बिल्कुल जीत रही हैं। मैं कंपैरिजन इस हिसाब से करता हूं, जिस पंचायत में मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा बोले तो हिंदू वोटर जो है वो निश्चित है कि लगभग भाजपा की ओर जाता है, कुछ JLKM की ओर गए, कुछ उनमें भी गया,
एक चीज ये भी मैं सर्वे किया कि कोई ऐसा बूथ नहीं है जिसमें केदार हाजरा जी को तीर धनुष छाप पर वोट नहीं किया है। हर बूथ से उनको वोट किया है, भले रेशियो थोड़ा सा कम बेसी हुआ हो, चाहे वो उनके काम के हिसाब से या फिर उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, प्रत्येक बूथ से उनको वोट किया है। और उसका कंपैरिजन मैं कर पाया कि बहुत बड़ा फासला नहीं रहा प्रत्येक पंचायत में। जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा थी वहां लगभग इक्वल दिखा, जहां हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है वहां पे अव्वल दिखा उस पंचायत से। तो वैसे ज्यादा पंचायत हमको दिखा कि हिंदू वोटर संख्या ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम के कंपैरिजन में हिंदू ज्यादा है तो निश्चित है कि वोटर भी ज्यादा है। उस हिसाब से बहुत सारे बूथ पंचायत में बढ़त हमको दिखा। उस हिसाब से हम एक आंकड़ा निकाले कि 15 से 20 हजार वोट से वो आगे निकल रही है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रंजीत कुमार मंडल जुड़े थे, युवा कार्यकर्ता हैं ये, और जानकारी दे रहे थे जमुआ विधानसभा सीट पर हुए मतदान को लेकर। और इनके अनुसार बीजेपी प्रत्याशी मंजू कुमारी जो है वो लगभग 15 से 20 हजार मतों से यहाँ पर विजयी होंगी, और केदार हाजरा दूसरे स्थान पर, जबकि जेएलकेएम के रोहित दास जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। साथ ही साथ जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भी मतदान हुआ है। धन्यवाद।